नमस्कार दोस्तों एक पुरानी बात है कि कुछ गलती हो जाए तो हम लोग कह देते हैं ज़बान फिसल गई। ये ज़ुबान का जो फिसलना है ये क्या है, इस बात का एनालिसिस भी बहुत सारे मनोविज्ञानवेत्ता करते रहे हैं। इन्हीं में से एक सिगमंड फ्रायड, और फ्रायड की एक पुस्तक है बड़ी चर्चा में आई, और वो है साइकोपैथोलॉजी ऑफ एवरीडे लाइफ। हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी की जो मनोवैज्ञानिक जो पहलू हैं उनके बारे में टोटल एक शोध के रूप में आप ये कह सकते हैं कि ये पुस्तक फ्रायड की ओर से आई। और बाद में एक मुहावरा भी बन गया कि फ्रायडियन स्लिप को जब एक्सप्लेन किया गया, फ्रायड ने अपनी किताब में इस नाम से तो नहीं इसको एक्सप्लेन किया, इसकी व्याख्या की, लेकिन फ्रायड ने बताया कि हम जब भी कोई बात मुंह से कह बैठते हैं और बाद में हम कहते हैं कि ज़ुबान फिसल गई, तो दरअसल में कहीं ना कहीं बाकायदा ज़बान ऐसे ही नहीं चूकती, ऐसे ही नहीं फिसलती। ज़बान ऐसी चीज़ नहीं है जो ऐसे बिना बात कही फिसल जाए। और जब कभी भी भूल से आप कुछ कहते हैं, कुछ सोचते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, तो उस वक्त ये जहन में कहीं ना कहीं ये बात आ जाती है कि जिसके बारे में ज़ुबान फिसली है, जिस विषय के बारे में या जिस आदमी के बारे में, वो आदमी या वो विषय आपको पसंद नहीं, आपके अवचेतन में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में, आपके अवचेतन में कहीं ना कहीं उस विषय या उस व्यक्ति के बारे में एक अप्रसन्नता या नाराज़गी, या आप ये कह सकते हैं कि नापसंदगी का एहसास होता है कि आप उसे पसंद नहीं करते, और उसको पसंद ना करने के वजह से आपके मुंह से कुछ शब्द निकल जाते हैं, और जिन पर ये आपको लगता है कि यदि आपके मुंह से ये शब्द निकले हैं तो इसका असर उस बंदे के बारे में तो पड़े ना पड़े, आपके अपने व्यक्तित्व के बारे में ज़रूर पड़ता है। आप कभी स्वयं अपनी छवि को स्वयं ही ख़राब करना या छवि को बिगाड़ना नहीं चाहेंगे, और इसलिए आप अक्सर ये कह देते हैं कि ज़ुबान फिसल गई। ज़ुबान फिसलने वाली बात कोई नहीं होती, और कोई भी आदमी जानबूझकर ज़ुबान से फिसलता नहीं है। ये बात फ्रायड ने अपने शोध कार्य में बाकायदा की। इसी सिलसिले में मैं आपको छोटा सा एक उदाहरण भी दे देता हूँ कि एक बार मुल्ला नसरुद्दीन का नाम आपने सुना हुआ है, और बहुत ही बाकायदा चर्चित नाम है। तो उनके घर में एक दोस्त आया। अब दोस्त आया, वो मेहमान बनकर आया, और दोस्त के पास ये इत्तेफाक की बात है, संयोग की बात है कि उसके पास कपड़े भी अच्छे नहीं थे। तो नसरुद्दीन ने बढ़िया ड्रेस जो अपनी पसंद की थी वो उसको पहना दी। पहनाने के बाद उनको लगा कि ये दोस्त कम वक्त तो मुझसे भी ज़्यादा खूबसूरत नज़र आ रहा है, और मैं इसको लेकर किसी जश्न में जाऊंगा तो बड़ी एक अजीब बात लगेगी, मैं इसके सामने बेचारा सा नज़र आऊँगा। तो बहरहाल गए, जिस पार्टी में, जिस दावत में जाना था, वहाँ दावत में नसरुद्दीन ने परिचय भी कराया कि ये बहुत ज़हीन, बड़े विद्वान हैं मेरे दोस्त, और ये जो खूबसूरत ड्रेस जिसकी आपने तारीफ़ की है ये भी इन्हीं की है। और ये इन्हीं की है कहने का मकसद ये था कि वो अपनी जो अंदर की जो एक भावना थी उसको छुपा भी नहीं पाए। उनके अंदर ये थी कि सारे लोग इस मेरे दोस्त की ड्रेस पर ही इतनी ज़्यादा कमेंट्स दे रहे हैं, और ये कमबख्त को ड्रेस मैंने खुद पहनाई है। तो नसरुद्दीन जैसे व्यक्ति के मुख से भी ऐसी बात हो गई, तो उनकी जो ज़ुबान जो फिसली, वो फिसली इस बात पे नहीं थी कि उनको कोई और तकलीफ़ थी, उनको सिर्फ ये था कि मन में एक अजीब सी एक हिकारत सी पैदा हो रही थी कि मैंने क्या किया। मैंने दोस्त को खूबसूरत बनाने की गर्ज से अपने आप को बदसूरत बना लिया, और लोगों ने मेरा तो नोटिस ही नहीं लिया, और मेरे दोस्त का ही लोग चर्चा करते रहे, उसकी ड्रेस का, उसके पहनावे का। तो ये कुछ ऐसी घटनाएं हैं मित्रों जो बार बार ये सिद्ध करती हैं कि ज़ुबान ऐसे नहीं फिसलती, इसके कुछ कारण होते हैं, और कारण जो है उनका अध्ययन फ्रायड ने सबसे पहले किया था। शुक्रिया, धन्यवाद।